हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो क्लास 10 की मैथ्स की एक्सरसाइज 13.3 आज से स्टार्ट है। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमने अब तक एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 इसमें हमने माध्य और बहुलक निकालना सीखा था। आज की क्लास में नया क्या है? आज की क्लास में नया है माध्यक। ठीक है, माध्यक को कैसे निकाला जाता है ये हम सीखेंगे। फिर ये कह रहे हैं इनकी तुलना कीजिए, मतलब तीनों जब हमारे निकल आएंगे फिर हमें क्या करना है, इनकी तुलना करनी है। जैसे कि यहाँ पे मासिक खपत बताई गई है इकाई में, और ये है हमारी उपभोक्ताओं की संख्या। ये जो हमारी संख्या है ये हमारी एफ है, और ये हमारे वर्ग हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं माध्यक। सबसे पहले माध्यक ही निकाल लेते हैं। माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, और इस टोटल के अपॉन में हमारा होता है एफ इंटू में एच। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो एल जो होता है वो जो हम माध्यक वर्ग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो माध्यक वर्ग सेलेक्ट करेंगे उसका जो निम्न सीमा होगी। ठीक है, जैसे कि हमने माध्यक वर्ग अगर मान लेते हैं हमने यही वाला सिलेक्ट किया, तो ये वाली जो है वो निम्न सीमा हो जाएगी। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, या हम इसको लोअर लिमिट या हायर लिमिट बोल सकते हैं। एन क्या होता है, प्रेक्षण हम जितने करेंगे उनकी संख्या होगी। सीएफ हमारी संचय बारंबारता होती है। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता जो होगी वो हमारी सीएफ होगी। एच जो होगी वर्ग की माप, मतलब जैसे कि ये हमारा वर्ग जो है 65 से 85 तक दिया गया है, इनके बीच में कितने का गैप है, 20 का गैप है, तो यही हमारी वर्ग माप होती है। एफ जो होती है बारंबारता होती है। अब हो सकता है कि ऐसे आपको ना समझ में आए, जब हम इसको लगाएंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एफ जो है वो लिखने ही भूल गए हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। 4 5 13 20। ठीक है, 4 5 13 20, और फिर क्या है, 4 5 13 20 के बाद 14 8 4। ठीक है, 14 8 4 हम यहाँ पे लिख देंगे 14 8 4। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, हमारी सारणी है किसकी, माध्यक की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे वर्ग लिख लिए हैं, एफ लिख लिए हैं। हमें निकालनी क्या है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि ये जो 4 है इसको हम यहाँ पे लिख ही लेंगे, इस 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझा देते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं ये, और इसको कर लेते हैं ब्लू कलर। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 4 में ये जोड़ेंगे 5। ठीक है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। 9 आ गया। अब इस 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो जब 9 में हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 22 लिख देंगे। ठीक है, 22 हमने लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, इस 22 में हम 20 जोड़ेंगे। ठीक है, 22 में जब 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, जो कि हम कहाँ लिख देंगे, यहां लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये 42। ठीक है, अब 42 में हम क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, तो हमारा जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 42 में जब हम 14 जोड़ेंगे, 4 2 हमारा 6, और 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 56 में हम 8 जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर जो आएगा वो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 56 में 8, 8 से 14 मतलब 64 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 64 में 4 जोड़ेंगे, और जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
68 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें वर्ग चुनना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चुना गया वर्ग बराबर n/2 से अधिक, मतलब n/2 की जो वैल्यू आएगी भाई उससे अधिक होगा। तो ये 68 जो आया है, जो लास्ट वाला आया है, यही हमारा क्या होता है, n होता है। तो n की जगह पे हमने 68 लिख दिया, बटे में 2 कर दिया। इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 2×3=6, 2×4=8, हमारा क्या आ जाएगा, 34 से अधिक। ठीक है, 34 से अधिक वाला जो वर्ग आएगा वही हमारा हो जाएगा। तो चुना गया वर्ग हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 34 हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमें संचयी बारंबारता में देखना है। ठीक है, तो 34 हमारा कहाँ पे होगा, 22 और 42 के बीच में। पर हमें करना क्या है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे बड़ा वाला लेना है। ठीक है, 34 से बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, 34 से बड़ा जो होगा वो 42 ही हमारा लिया जाएगा। इस तरीके से हमने जो वर्ग सेलेक्ट किया है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सिलेक्टेड वर्ग जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 125 और 145 वाला। ये जो वर्ग है वो हमारा चुना गया वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, हम यहाँ पे लिख देंगे चुना गया वर्ग। चाहे आप लिख दो, चाहे तो ना भी लिखो, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसलिए। और ठीक है, चुन हमने वर्ग जो है वो चुन लिया है। अब हमें क्या चाहिए होगा, एल चाहिए होगा। ठीक है, एल क्या हो जाएगा, हमारा लोअर लिमिट, जो वर्ग चुना है उसकी मिनिमम वाली लिमिट जो है, मतलब इस हिसाब से एल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। एच की बात करते हैं तो एच हमारा क्या हो जाएगा, एच जो होता है इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो सबके बीच में 20 का डिफरेंस है, तो हमने एच भी लिख लिया। एल हो गया, एच हो गया, सी एफ हमारा क्या होगा, तो सी एफ में हमारा क्या लिखा हुआ था, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। मतलब क्या है इसका, माध्यक वर्ग हमारा कौन सा था, ये वाला। इसके ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता जो हो जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, सीएफ हो जाएगी। इस हिसाब से हमारा सीएफ जो है वो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, एच हो गया, एल हो गया, सीएफ हो गया, एफ हमारा जो है वो रह गया है। ठीक है, तो एफ हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो जो हमने वर्ग सेलेक्ट किया है, ठीक है, जैसे कि इसमें यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एफ जो है वो हमारा 20 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू जो है वो लिख गई हैं। ठीक है, इनको एक बार सही से हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना पूरा फॉर्मूला जो है उसको अच्छे से लिख लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, माध्य का फॉर्मूला था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माध्यक इज इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, और बड़े से ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, n/2 माइनस सी एफ, और यहाँ पे पूरे के बटे में f इंटू में h। ठीक है, यही था हमारा फॉर्मूला। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो है उनको रखेंगे। ठीक है, तो हमारी L की वैल्यू क्या है, हमारी L की वैल्यू जो है वो है 125। ठीक है, 125 हो गया, प्लस कर दिया, बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया। n/2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 34 आई थी, तो हम यहाँ पे 34 लिख देंगे, माइनस सी एफ हमारा है 22, एफ जो है वो हमारा 20 है, एच भी हमारा कितना है, 20 है। अब ये 20 से ये 20 जो है वो हमारा कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में और अपॉन में है। ठीक है, अब अगर इधर 20 होता तो वो नहीं कटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, इसलिए ये कट गया। ये ऊपर था, ये नीचे था, मतलब कि हमारी अंश और हर की संख्या बन गई। इस तरीके से 20 जो है 20 से कट गया। तो यहाँ पे हमारा 125 प्लस क्या बचेगा, 34 में से 22 को घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। अब हम इनको जोड़ देंगे, ये 5 और 2 हमारा 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 137 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, माध्यक निकला है। तो यहाँ पे हम लिख दें माध्यक। ठीक है, तो ये माध्यक जो है वो हमारा फाइनल आंसर बन गया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या,
अपना आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब अभी तो इसमें क्वेश्चन जो काफी बड़ा है, 3 चीजें इसमें पूछी गई हैं। ठीक है, अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माध्य की भी सारणी बना दी है। माध्य में हमें क्या चाहिए होता है, वर्ग चाहिए होते हैं। एफ तो हमारे पास है ही, और एक्स यू और एफ यू जो है वो हमें निकालना होगा। तो एफ के हमारे मान क्या क्या है, 4 है, और 4 5, ठीक है, 4 5 18 20, शायद ऐसे ही था कुछ, एक बार देख लेते हैं। 4 5 13 20, 14 8 4, 14 8 4, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, 14 8 4, 13 20, 14 8 4, कुछ इस तरीके से हमारे एफ के मान दिए गए हैं। अब हमें एक्स निकालना है। तो भाई हमारा एक्स जो है वो कैसे निकलेगा, एक्स हमारा कैसे निकलता है, तो एक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का योग कर दो। मतलब 85 प्लस जो 65 प्लस 85 बटे में 2 कर दो। जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, 5 5 10, एक हासिल, 7 7 14 1 15, 150 बटे में 2 काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 75 आएगा। क्या आएगा, 75 आएगा। ठीक है, तो x पहला वाला जो है वो हमारा 75 निकल के आ गया। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, दूसरा वाला x कैसे निकलेगा, 85 प्लस 105 बटे में 2। तो ये 5 5 10, एक हासिल, 10 हासिल मतलब 9 9 18 1 19 बटे में 2 काटेंगे इसको तो हमारा कितना आएगा, 2 नेम 18, एक बचा, 2 पंचे 10, तो ये हमारा 95 आ गया। अगर आप देखोगे इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, और 20 का अंतर ही होगा क्योंकि इनके बीच में भी 20 का अंतर है। तो अब हमें बार बार एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम समय 20 20 जोड़ते हुए लिख देंगे। जैसे कि 75 में हमने 20 जोड़ा, 95 आया, 95 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ पे 5 2 11 हो जाए, 2 9 2 11 हो जाएगा। इसमें हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 11 2 13 हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 13 2 15 हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ेंगे तो हमारा 17 2 19 हो जाएगा। इस तरीके से एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी निकल के आ गई। अब हमें सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ का मतलब होता है जितने भी एफ दिए गए हैं उनका योग क्या है। ठीक है, तो सिग्मा एफ का मतलब ये होता है, जैसे 4 और 5 हमारा 9 हुआ, 9 और 13 जोड़ा हमने तो हमारा कितना हुआ, 22 हुआ। 22 हुआ, 22 में 20 जोड़ा तो हमारा हो गया 42। 42 में जब हमने 8 जोड़ा, अभी 14 हमारा रह गया, अब 42 में 8 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 50। ठीक है, 50 में ये हमने 14 जोड़ा तो हमारा हो गया 64, और 64 में 4 जोड़ा तो हमारा हो गया 68 का है। अब हमें क्या चाहिए, यू निकालना है। ठीक है, यू हमें निकालना है। तो यू कैसे निकलेगा, यू का फॉर्मूला इन्होंने दिया है एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, एच क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब वर्ग अंतराल जो दिए गए उनके बीच में अंतर कितना है, तो हम जानते हैं कि 20 है। ठीक है, तो एक्स तो हमारा 20 हो जाएगा। ए हमें चाहिए है, एक्स चाहिए, तो एक्स की तो हमारे पास कई सारी वैल्यूज दी गई है। ठीक है, और ए हमें निकालना है, ए कहां से निकलेगा, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि हमारे पास कितने वर्ग अंतराल दिए गए हैं टोटल, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 दिया गया, तो 7 में बीच वाला ले लो। लेने को तो हम कोई भी ए इनमें से मान सकते हैं, पर हम बीच वाला लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बीच वाले के हिसाब से हमारा 125 और 145 वाला वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से अलग से, इस तरीके से यहाँ पे इसको, इसका वर्ग बना लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि भाई अगर आपको लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये जो है वो हमारा ए है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, यू का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, तो सारी वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई। एक्स आई हमारी क्या है, पहली वाली जो वैल्यू जो है वो एक्स आई है, ये पहली वाली इसके लिए। ठीक है, मतलब 75 माइनस ए हमारा क्या हो गया है 135 बटे में एच हमारा कितना है 20। ठीक है, एच हमारा कितना है 20। ठीक है, तो ये अब हम घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, और 13 में से 7 गया तो 4 मतलब 6।
ठीक है, 6 6 12 13 तो सही है। काट देंगे, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा -का 60 आएगा, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या आ जाएगा, -का 3 आ जाएगा। ये -का 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से हमको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये बार बार नहीं निकाले थे, अब -3 के बाद हमारा क्या आएगा, -2 ही आएगा। फिर -1 आएगा, फिर हमारा 0 आएगा, फिर हमारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इस तरीके से आप लिख दो, बार बार निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इतनी चीज हो गई। अब हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब एफ और यू निकालना है। एफ हमारे पास ये है, यू हमारे पास ये है। तो 4 तिया हमारा क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, 4 तिया हमारा क्या होता है, 12 होता है। पर ये जो 12 है वो माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ऐसे ही 5 दूनी क्या हो जाएगा, -का 10 हो जाएगा। 13 एकदम क्या हो जाएगा, -का 13 हो जाएगा। ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। और ये 14 एकदम हमारा हो जाएगा 14 प्लस का 8 दूनी ये हो जाएगा 16, और 4 तिया हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये सारे के सारे माइनस के हैं, ये सारे के सारे प्लस हैं। इनको हम अलग जोड़ लेते हैं, और इनको हम अलग जोड़ लेते हैं। तो भाई इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 12 24। ठीक है, 24 में एक जोड़ा हो गया 25। तो और 10 हमारा -का 35 हो जाएगा इनका योग। इसके योग की बात करते हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 2 22 12, 22 बोल रहे हैं। 6 4 10, 2 12, एक हासिल, 3 और एक 4। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +42, ये आ जाएगा -का 35। अब हम क्या कर देंगे, हमें तो घटाना है। मतलब अभी अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं निकला, हमें क्या सिग्मा एफ यू बताना है। तो 42 में से 35 को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारा घटेगा ही। तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो हमारा ये कितना आ गया, सिग्मा एफ यू जो है वो 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला जो होता है माध्य का क्या होता है, भाई देख लो, फॉर्मूले भूलना नहीं है। माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ये होता है A+σFU। ठीक है, अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में होता है हमारा एच। ये होता है हमारा माध्य का फॉर्मूला। अब सारी चीजें जो है वो हमारे पास है। ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 135 थी, 135 लिख लो। प्लस लगा दो, सिग्मा एफ यू अभी हमने निकाला 7, सिग्मा एफ जो था 68 है, और एच जो है वो हमारा 20 था। सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 7 के टेबल से तो ये कटेगा नहीं, पर ये 2 से हमारा जो है वो कट जाएगा, काट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 से काटेंगे, 2 तिया थे, 2 चक्कू 8, और इसको 2 दामन 20। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, इतना हो गया, अब कटेगा नहीं। ये हमारा क्या था, 135 था, और ये हमारा क्या आ गया है, 7 × 35 / 17। ठीक है, 35 / 17 आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 135 हम लिख लेंगे। ठीक है, 135 हमने लिख लिया, 17 को इससे भाग करेंगे। ठीक है, चाहे तो नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम 17 से 35 को भाग करके आपको दिखा देते हैं। 17 दूनी होता है हमारा 34, एक बच गया, दशमलव लगाया जिससे 0 हो गया, पर गया नहीं। हम फिर से 0 लगाएंगे तो हम एक और 0 बढ़ा पाएंगे। दशमलव लगाने से क्या होता है, एक बार में एक ही 0 मिलता है, एक स्टेप में एक ही 0 मिलता है। अगर आपको 2 0 लगाने पड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको एक 0 इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा कितनी बार में चला जाएगा, 17 × 5 = 85 होता है। ठीक है, तो हमारा इस बार कितना शेष आ गया, 15 शेष आ गया। फिर हम दशमलव तो लगा ही है, दशमलव हर एक स्टेप में एक 0 दे देता है। तो हमारा कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, तो 17 × 8 हमारा कितना हो जाएगा, 136। 8 × 7 = 56, और 5 हासिल 60, 8 8 × 7 = 56, 8 × 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 136 हो गया। अब हमारा जो भी शेष आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल यहाँ पे कुछ शेष आएगा 4, 4 और 1। ठीक है, ये आएगा। अब हम इसके आगे नहीं सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल जो हमको चाहिए था वो मिल गया है, 2.058। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2 पॉइंट था ना, 2.058। अब हम इसमें ये जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 137 पॉइंट, ठीक है, 058 ये हमारा ऐड होके आ गया है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आ गई है, ये हमारी माध्य की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई है। ठीक है,
इसकी वैल्यू निकल के आ गई है, माध्य की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम अपने आंसर को इस तरीके से यहाँ बंद कर देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है, माध्य निकल के आ गया है। अब हम निकालेंगे बहुलक। ठीक है, तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आप जो है वो सीख चुके हो, लेकिन फिर से हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम अपने बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा बहुलक का फॉर्मूला, जो होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। ठीक है, और इंटू में H। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, हम इधर ही आपको समझा देते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारे वर्ग दिए गए हैं, ये हमारी फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता दी गई है। अब जो भी हमारी बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 जो है वो हमारी सबसे अधिक बारंबारता है। ठीक है, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वही हमारी क्या होती है, F1 हो जाती है। ठीक है, वही हमारी क्या हो जाती है, F1 हो जाती है। तो एफ नॉट इसके हिसाब से क्या होगी, एफ नॉट का मतलब F0। तो इसके जस्ट पहले वाली हमारी F0 हो जाएगी, और इसके जस्ट बाद वाली हमारी क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। तो अब हमें F की सारी वैल्यू पता है। अब बात आती है हमारी L क्या है। ठीक है, तो इसके सामने वाला वर्ग ये है, तो इस वर्ग की लोअर लिमिट जो होगी वो ही हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे L हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है H। तो इनके बीच का अंतर, सबके बीच का अंतर मतलब कितना है हमारा, वो 20 का है, तो H हमारा 20। ठीक है, तो अब हम सारी वैल्यूज लिख लेंगे। तो हमारी 13, 20, 14। ठीक है, 13, 20, 14 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये है हमारी 13, ये है हमारी 20, और ये है हमारी 14। और H जो था वो 20 था, और L जो था वो हमारा 125 था। सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब हम बहुलक का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, L प्लस मतलब 125 प्लस हमारी वैल्यू क्या है F1 की 20 माइनस एफ नॉट की वैल्यू है 13, और 2F1 मतलब कि 2 इंटू 20 माइनस 13 एफ नॉट, और माइनस का F2 मतलब कि ये हो जाएगा हमारा कितना, 14। ठीक है, ये हो गया 14, और इंटू में H मतलब कि 20। ठीक है, हाँ आने वाले हैं 5 मिनट में। ये हमारा हो जाएगा 125, और 13 में से 20 में से 13 गया तो हमारा बचेगा 7, और यहाँ पे हमारा क्या, 20 दूनी 40 हो जाएगा। और ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इंटू में जो 20 था वो हमारा अभी भी चल रहा है। अब क्या करेंगे, 125 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 7 बटे में क्या हो जाएगा, घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, और बटे इंटू में हमारा 20 चल रहा था। ठीक है, इतना है। और फिर हम क्या करेंगे, 125 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे, 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, जीरो लगा दिया, और बटे में 13। अब 140 को 13 से हम भाग करेंगे। ये जो हमारा 13 दिया गया है, ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया है, 140 को हमें 13 से भाग करना है। इधर थोड़ा रफ में ये काम कर लेंगे। हमें 13 से 140 को भाग करना है, तो 13 दहमन होता है 130, हमारा 10 यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो अब हम कितनी बार में ले जा सकते हैं, 7 बार में। 13 सत्ते, दशमलव लगाएंगे तो जीरो भी बढ़ेगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे बचेगा 9 बचेगा। नहीं जाएगा फिर जीरो उतार ले, उतारना क्या है, दशमलव लगाए तो जीरो उतार आएगा। 13 छंग हमारा हो जाएगा 78, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2 और 1, 12 बचेगा। इसके आगे भी सॉल्व होना है लेकिन हमें करना नहीं है। तो फिलहाल जो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो 125 तो हमारा लिखा रहेगा, और 140 बटे 13 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10.76। इसको जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वापस से, बहुलक बराबर हमारा आ जाएगा 135.76 हमारा आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है,
इसको हम इस तरीके से ब्लॉक में कैद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल दिया। अब क्वेश्चन में हमसे एक और बात बोली गई थी, इनकी तुलना कीजिए, तुलना करनी है। तो हमने यहाँ पे देखा, जब हमने सबसे पहले क्या निकाला था, माध्यक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक। ये हम माध्यक निकाला था जिसकी वैल्यू 137 पूरी पूरी आई थी। फिर हमने निकाला था क्या, माध्य। ठीक है, क्या निकाला था, माध्य, जिसकी वैल्यू हमारी 137 में 058 आई थी। ठीक है, और इसकी 135.76 आई है। ठीक है, तो चाहे तो नेक्स्ट पेज पे ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इन्होंने कहा था तुलना करो। हमारा माध्य कितना आया है, इसको हम रेड पेन से नहीं लिखेंगे, ब्लू पेन से ही लिखेंगे। माध्यक, माध्यक जो आया है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ माध्यक जो है वो 137 है। ठीक है, और माध्य जो है वो हमारा कितना है, वो 137, मैं कभी कभी कुछ भी कर देती हूँ। ठीक है, 137.058, शायद यही था, एक बार चेक कर लेते। ठीक है, और ये हमारा 135.76 आया है। ठीक है, बहुलक, बहुलक बराबर हमारा आया है 135.76। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे है, अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः इन सबका, इन सबका मान लगभग समान। ओके, लगभग समान है। ठीक है, यही तुलना में लिखना है। ठीक है, बस इनकी वैल्यू जो है वो लगभग सबकी समान ही आई है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे अतः इनका मान लगभग समान है। ठीक है, यही हमारी तुलना हो गई। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो भाई ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं भाई। ये जो है वो हमारे अदर चैनल है, जैसे कि आपके पड़ोस में, घर वाले, कोई रिलेशन में 6 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, तो उनके लिए अलग अलग चैनल है। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में अलग अलग क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, और अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, जो भी जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो 100% जो भी आपको डाउट है वो दूर हो जाएगा। और ये है हमारा ऐप, ठीक है, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। अगर प्ले स्टोर में डायरेक्ट ढूंढना है तो हमारे इस वाले चैनल का नाम जोजस स्टडी डालोगे तो तुरंत आ जाएगा, ये लिखा हमारा है जोजस स्टडी। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी आप ढूंढ सकते हो। तो ये काम जो है वो कर लेना, और साथ में जिन्होंने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले। वीडियो पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते भी चलिएगा। इससे क्या होता है कि भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो चीजों को और भी डीप में और भी मेहनत के साथ प्रस्तुत करने का मन करता है। मेहनत तो अभी भी करती हूँ, लेकिन क्या होता है जब हम मोटिवेट होते हैं तो अंदर से बहुत मतलब अपने आप ही ट्रिक्स वगैरह निकलती रहती हैं। ठीक है, जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है, ये जी नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक जो है 28.5 है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि इस बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमको माध्यक दे दिया है कि 28.5 है। ठीक है, पर इसमें जो ये बारंबारता में एक्स और वाई जो हमारा दिया गया है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो इन्होंने क्या कहा है, माध्यक जो है 28.5 है। 28.5 कहाँ पे आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। इसका मतलब जो हमारा वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा, 20 और 30 वाला लिया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाएगा, 20 और 30 से लिया जाएगा। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम सारणी पे चलेंगे। हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें आपने संचयी बारंबारता निकालना सीखा होगा। तो फिलहाल हमें
पता चल गया है हमें। पता क्या चल गया है भाई, हमें पता चल गया है कि हम यहाँ पे लेने कौन सा वर्ग जो है वो लेने वाले हैं। 28.5 20 और 30 के बीच में होगा, तो मतलब यहाँ पे जो हमारा वर्ग आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा, इसमें से ही हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग। अब हम यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालना स्टार्ट करते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, ये वाला जो होता है 5, 5 जो होता है वो हमारा लिख दिया जाएगा। ठीक है, 5 जैसे के तैसे लिख दिया जाएगा। अब इस 5 में हमें x ऐड करना है, तो भाई x कोई नंबर तो है नहीं। ठीक है, x कोई नंबर तो है नहीं, तो ये हमारा क्या जुड़ के हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने क्या किया है, 5 में ये x जोड़ा है, फिर x में ये जोड़ के जो भी आया उसको लिख दिया है। फिर हमने क्या किया है, 5 प्लस x में 20 जोड़ा है, तो 5 में 20 तो हमारा ऐड हो जाएगा हमारा क्या, 25 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 25 प्लस x में 15 को जोड़ा, इसको जोड़ के जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 15 और 25 जुड़ के हमारा हो जाएगा 40 प्लस x। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 40 में हमें 40 प्लस x में y जोड़ना है, जो आएगा उस आंसर को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, ये हमारा होगा जाके। अब जो हमारा आया है 40 प्लस x प्लस y में हमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, जो भी आएगा उसको हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, n होता है। ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गए। यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो भी हमारी n ही होती है, मतलब सिग्मा f जो होता है वो n के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो भी n है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी n है। मतलब ये 45 प्लस x प्लस y जो है वो हमारे किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना माध्यक का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, जिससे सारी चीजें, अच्छा माध्यक का फॉर्मूला लिखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ये चीज इनसे हम कुछ समीकरण निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, अगर 45 को हम उधर भेज दें, मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी 60 माइनस 45 बराबर, मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 15 के बराबर। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण निकल के आ गया है। कोई खास मतलब इस समीकरण का बहुत सारा यूज है। ठीक है, इस समीकरण का बहुत सारा यूज है, पर इसको हम ब्लॉक में बंद कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमको लिखना है क्या, अब हमको अपना फॉर्मूला लिखना है माध्यक का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F। ठीक है, और इनटू में होता है हमारा H। ये हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए क्या क्या है भाई, L चाहिए। ठीक है, तो L क्या होता है, जो हमने वर्ग चुना है उसकी लोअर लिमिट, मतलब उसका जो वर्ग अंतराल है उसका छोटा वाला जो हमारा सीमा है वही, मतलब L जो हो गया वो 20 हो गया। H की बात करते हैं तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 10 का है, तो ये हमारा 10 हो गया H। n/2 निकालेंगे। ठीक है, n/2, n हमारा कितना है, 60/2, मतलब ये हमारा 30 हो गया है। ठीक है, CF की बात करते हैं तो CF जो होता है, जो हमने वर्ग चुना है, ठीक है, उसके CF के जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, CF होता है जाके। ठीक है, तो इस हिसाब से CF जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। सारी चीजें हो गई, f हमारा रह गया है, तो इस वर्ग अंतराल में f हमारा क्या है, 20 है, तो f भी हमारा 20 हो जाएगा। एक और चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, माध्यक। ठीक है, माध्यक भी हमको दे के रखा है, माध्यक की वैल्यू इन्होंने क्या दे के रखी है, 28.5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं,
तो 28.5 जो है वो माध्यक दे के रखा है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें जो है उतार दी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा जो है वो उसको हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। तो माध्यक की वैल्यू हमारी कितनी है, 28.5, और एल की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी दी गई है, 20, प्लस n/2 की वैल्यू हमारी है 30, और माइनस सीएफ की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 प्लस एक्स। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखने का रीजन ये है कि यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं थी, माइनस होने के कारण इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अपॉन में एफ है, एफ की वैल्यू हमारी 20 है, इंटू में एच है, एच की वैल्यू जो है वो हमारी 10 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये 28.5 जो है लिखा रहने देते हैं, इस 20 को भी लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब 30 हम लिख लेंगे, माइनस की इन दोनों से गुणा होगी तो 5 भी माइनस का हो जाएगा और x भी माइनस का हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस जीरो से ये जीरो काट देते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 20 है, ठीक है, ये जो हमारा 20 है उसको हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 20 जब हमारा उधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 माइनस का 20। ठीक है, और इधर हमारा क्या बचा, 30 में से 5 गया 25, माइनस एक्स और बटे में 2, ये हमारा बचा है। अब हम इसमें से 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 8.5 बचेगा। इधर हमारा क्या चल रहा था, 25 दशमलव में सॉरी 25 माइनस में एक्स चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो बटे में 2 है, ठीक है, हम कैंची गुणा करेंगे, बटे में 2 इधर से जाएगा तो ये हमारे इधर क्रॉस में हो जाएगा, इधर मतलब ये बटे में 2 जो है इधर इसके साथ में गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 17 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10, हम इसको पक्षांतर भी करे ले रहे हैं, इधर हमारा 25 माइनस एक्स है, और क्या करेंगे, ये जो है हमारा, या हम पक्षांतर बाद में ही कर लेते हैं, इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं। तो पंचे 10, एक हासिल, 2 8 16 1 17, ये हमारा 17 आ गया, और इधर हमारा क्या है, 25 माइनस एक्स है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स को उधर भेजेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और जो 25 तो ऑलरेडी इधर लिखा हुआ था, 17 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और 25 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, इनके बीच में 2 का अंतर है, मतलब कि हमारा ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मतलब इन्होंने x और y की वैल्यू के लिए बोला था, तो x की वैल्यू तो है फाइनल हमारे पास फिलहाल आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहीं पे ही हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, बहुत ही ज्यादा इजी है। हमने क्या देखा था, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ रहा था, यहीं पे हमने देखा था 15 आ रहा था ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे, चूंकि x प्लस वाई बराबर 15, तो x की वैल्यू तो हमारी 8 है, प्लस y बराबर 15। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 15 में से जब 8 घटेगा, ठीक है, 15 में से जब 8 घटेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बस। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा x की वैल्यू इन्होंने बोली थी और y की वैल्यू बोली थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 8 और y बराबर 7। ठीक है, बस हमको इतना ही करना था। ये हमारा आंसर जो है वो निकल के आ चुके हैं, आप यहाँ पे लिख दो आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्लास जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।